आज के चैनल को नंबर सिस्टम चैप्टर से रेलवे में जो भी क्वेश्चन पूछे गए उन सभी क्वेश्चंस को मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, लेकिन पार्ट पार्ट करके सॉल्व करा रहा हूँ। और ये नंबर सिस्टम का लास्ट पार्ट है जिसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो एनटीपीसी, एएलपी, आरपीएफ, ग्रुप डी और जेई में जो क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस में 2018 से 2022 तक, उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। और ये देखिए टाइप नंबर 15 है। इसके पहले देखिए 14 टाइप में आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करा चुका हूँ। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, 5 टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। टोटल 5 टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हो सके तो वीडियो की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक बात मैं और आपको बता देना चाहता हूँ, जिन लोगों को नंबर सिस्टम चैप्टर पूरा कंप्लीट पढ़ना है तो मैंने पढ़ा दिया है, प्लेलिस्ट भी बनी है, आप वहां से जाकर के नंबर सिस्टम चैप्टर आप पूरा कंप्लीट आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आप पहला ही क्वेश्चन देखेंगे तो ये प्रश्न देखिए, आरआरबी, एएलपी एंड टेक्नीशियन पूछा गया 2018 में। प्रश्न को पढ़ते हैं, इसमें क्या कहा गया है, यदि किसी पिज्जे का 2/3 भाग का मूल्य कितना दिया गया, 300 रुपये हो तो पिज्जे के 3/5 भाग का मूल्य पूछा गया कितना होगा। देखिए बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो समझ में। अगर देखेंगे कोई पिज्जा रहा होगा, इस तरह से ये कोई पिज्जा रहा होगा, तो पिज्जे को इसने कितने यानी टोटल कितना भाग, ये 3, ये नीचे किसको शो करेगा, टोटल को शो करेगा। अगर कोई पिज्जा है तो पिज्जे को कोई व्यक्ति 3 भागों में इस तरह से डिवाइड कर लिया। कितने भागों में डिवाइड कर लिए, 3 भागों में डिवाइड कर लिया। अब ये कहा गया कि इसके 2 भाग का प्राइस कितना दिया गया, मैं मान लो ये 1 भाग ये हो गया, एक इन 2 भाग का प्राइस दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पिज्जे का टोटल प्राइस पता करेंगे, पिज्जे का टोटल प्राइस कितना है। देखिए बहुत ही आसान तरीका है। यहां से देखिए 2 यूनिट का मान दिया गया या 2 भाग का मान दिया गया, तो यहां से आप क्या करेंगे, 1 यूनिट का मान निकालेंगे। तो आप बोलेंगे कि 1 यूनिट बराबर, या 1 रेशो भी आप बोल सकते हैं, 1 रेशो भी आप बोल सकते हैं, कितना हो जाएगा ये 150। अब देखिए पिज्जे का टोटल अगर प्राइस पता करना हो तो टोटल कितना है, 3 है। तो 1 यूनिट का मान पता है, तो 3 यूनिट का मान पता करने के लिए इसका ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे तो पिज्जे का टोटल प्राइस आपको पता चल जाएगा कितना हो जाएगा, इनटू क्या करेंगे, 3 करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई, या 15 या 45 भी आप बोल सकते हैं। अब इस पिज्जे का क्या कहा गया, 3/5 भाग का मूल्य कितना होगा। इस पिज्जे का क्या करना है, वो 3/5 भाग निकालना होगा। अगर आप देखेंगे तो इसको करेंगे तो ये कितने बार में कटेगा, ये 3 बार में कटेगा। तो इसका क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा यहाँ से, या 3 का मल्टीपल करिए, या 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। और ये 0 बचा है तो ये 0 लग जाएगा। आप ये बता सकते हैं कि पिज्जे का 3/5 भाग का प्राइस कितना होगा, ये 270 रुपये होगा। अब देखेंगे यहाँ पे पिज्जे को इसने कितने भागों में बांट लिया, 5 भागों में बांट लिया। कितने भागों में इस तरह से बांट लिया, 5 भागों में इसने डिवाइड कर लिया। कितना भाग हुए, 1 2 3 4, इसने पिज्जे को 5 भागों में डिवाइड कर लिया। तो पूछा क्या, 3 भाग का प्राइस पूछा गया कितना होगा। ये पिज्जा वही है, लेकिन इसने इस पिज्जे को 5 टुकड़ा में डिवाइड कर दिया। पिज्जा सेम है, ठीक है, लेकिन आपको ये करने का कोई मतलब नहीं, आपको डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व करना है। पिज्जा वही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 2 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, यदि किसी संख्या के 1/4 का 2/3 32 है तो संख्या आपसे पूछा है। अगर हम लोग मान लें कि ये संख्या कितनी, x है। अब संख्या के 1/4 का मतलब कितना हो जाएगा, 1/4। अब यहाँ पे फिर क्या कहा गया, 1/4 का मतलब क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा, 2/3, यानी इसका क्या करना होगा, आपको 2/3 आपको निकालना होगा। अब इसका मान किसके इक्वल आ रहा है, 32 के इक्वल आ रहा है। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, 32 आप यहाँ पे लिख लेंगे। अब इसका कैलकुलेशन करना है। अगर देखिए इसको डिवाइड करूंगा, ये 2 बार में कटेगा, ये कितना हो गया, 6 हो गया। 6 का इसमें ला करके मल्टीपल करेंगे तो 6 दूना 12 हो गया, 6 त्रिका 18, तो कितना हो जाएगा, 18 कितना हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा। आप बता सकते हैं कि वह संख्या कितनी है, 192 है। और ये प्रश्न देखेंगे तो आरआरबी, आरपीएफ, एसआई में पूछा गया 2019 में। अगला प्रश्न देखा जाए,
प्रश्न नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? यदि किसी संख्या का 3/4 उसकी 1/4 से 50 अधिक है तो वो संख्या आपसे पूछा है। अगर हम लोग मान लें कि मानक संख्या कितनी x है, अब संख्या का जो 3/4 करेंगे, इसका 3/4 निकालेंगे तो 3 बटे कितना हो जाएगा 4। उसकी 1/3 से क्या 50 ज्यादा है। अब उसी संख्या जो संख्या हम लोगों ने माना कितना x माना, अब इसी संख्या का 1/3 यानी इस संख्या का 1/3 एक लिखेंगे तो कोई फर्क होगा नहीं, डायरेक्ट आप 1/3 आप लिखेंगे। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना मिल रहा है? ये 50 मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 50 मिल रहा है। अब देखिए इसको यहाँ से घटाना होगा आपको, तो जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 × 3 हो जाएगा, या एलसीएम 12 भी ले सकते हैं। इसका गुणा इसमें करेंगे तो 9x हो जाएगा, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो 4x। 9x में से 4x घटाएंगे तो कितना मिलेगा? ये 5x आपको मिलेगा, और इक्वल टू कितना 50 है। इससे काटेंगे तो ये 10 बार में कटेगा, और ये 12 का इसमें ला करके मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। वो संख्या आप बता सकते कितनी? 120 है। ये देखिए इसका आंसर आ गया। और ये प्रश्न एनटीपीसी में पूछा गया 2021 में। देखिए इस प्रश्न को अभी हम लोग 2 तरीके से और भी सॉल्व कर सकते हैं इस प्रश्न को, लेकिन मैं आपको बता नहीं रहा हूं। हम लोग क्या करेंगे, अब अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? 23/2/7 मीटर लंबाई की 15 छोटी छड़ों को जोड़कर एक बड़ी छड़ी बनाई गई। बड़ी छड़ी की लंबाई कितनी होगी? आपसे ये पूछा गया। प्रश्न का मतलब ये है कि ऐसी देखिए कितनी छड़ें हैं, आप बताएंगे सर 15 छोटी छोटी छड़ें हैं। अगर इन सभी को जोड़ दिया जाए तो जो एक बड़ी छड़ी बनेगी उसकी लेंथ पूछी गई कितनी होगी। तो सबसे पहले आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसका ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे तो 23 साथ कितना होता है? 161। 161 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 163 आपको मिलेगा, और बटा कितना हो जाएगा? ये 7 हो गया। अब यहां से देखिए कितनी छड़ें ऐसे जोड़नी है? 15 जोड़नी है। या तो इसको मैं 15 बार लिखूं, या डायरेक्ट इसका ला करके क्या कर दूं? 15 का मल्टीपल कर दूं। अब यहां से अगर देखा जाएगा, अब देखिए इसका क्या करना होगा? आपको मल्टीपल करना होगा। इसका क्या करना होगा? आपको इसमें मल्टीपल करना होगा। जब इसमें मल्टीपल करेंगे तो 15 तिया कितना हो जाएगा? 45। कितना हो गया? 45 आपको मिलेगा। और इसमें करेंगे तो 15 छक्का 90, 4 कितना हो गया? 94 हो गया। और 15 एकम 15, 9 कितना हो जाएगा? ये 24 बटे कितना हो जाएगा? ये 7। अब देखिए इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 7 दूना 14, 7 3 का 21 हो गया। 4 बार जाएगा, फिर इसके बाद 9 बार जाएगा, और बचा कितना? 2 में 7 से भाग जाएगी नहीं, आप इसको इसी तरह से छोड़ देंगे। अगर ऐसे जो है 15 छड़ों को जब जोड़ा जाएगा तो उसकी जो लेंथ हो जाएगी जोड़ने के बाद कितनी हो जाएगी? 349 2/7। 349 सही 2/7। सी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। और ये प्रश्न देखेंगे तो आरआरबी एएलपी में पूछा गया 2018 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? एक संख्या जब 22.5% घटती है, या 22 सही 1/2% घटती है, तो वह कितनी हो जाती है? 217। तो वह संख्या आपसे पूछेगी। देखिए इसका मान कितना होता है? मैंने आपको परसेंटेज चैप्टर में लिखवाया था कि 22 सही 1/2 का मान कितना होता है? 9/40 होता है। ये परसेंटेज चैप्टर में आपको बता चुका हूँ पार्ट 1 में। शुरू में ही मैंने बताया था जो परसेंटेज की जो वैल्यू होती है फ्रैक्शन वाली, वो मैं आपको शुरू में ही कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जिन लोगों ने परसेंटेज वाली क्लास नहीं देखा है तो एक बार आप जाकर देख लीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैंने परसेंटेज चैप्टर आपको पढ़ाया है। अब देखेंगे ये क्या हो रही? घट रही। घटने के बाद ये इतना हो जा रही। अगर यहाँ से देखेंगे तो पहले संख्या 40 थी, अब इसमें कितने की कमी हो गई? 9 की कमी हो गई। तो जब 9 की कमी हो गई तो ये बच्चा कितना? 31 बच्चा। कितना बचा? ये 31 यूनिट बच्चा। इसी का मान देखिए प्रश्न में दिया गया कितना? 217 है। तो इसमें क्या करेंगे? 217 में 31 से डिवाइड करेंगे। 31 से डिवाइड करेंगे, और पूछे कि संख्या, तो ये क्या है? ये मूल संख्या जो नीचे वाला है यही क्या रहेगी? ये मूल संख्या है। तो 40 का ला करके इसमें मल्टीपल कर देंगे तो वो संख्या आपको पता चल जाएगी। क्लियर हुआ? देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो ये 7 बार में कटेगा, और 7 चौको कितना हो जाएगा? ये 28। यानी वो संख्या बता सकते कितनी है? 280 है।
अगर आप देखेंगे तो सी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक संख्या से 40 घटाए जाने पर यह घटकर स्वयं के 60% के बराबर हो जाती है तो संख्या आपसे पूछा कि कितना होगा। देखिए जो परसेंटेज दिया गया आप एक्स मान के भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जो परसेंटेज है इसके अकॉर्डिंग कर ले रहे हैं। परसेंटेज का मान कितना दिया गया, इसका मान कितना होता है आप बताएंगे सर 3 बटे कितना होता है ये 5। परसेंटेज हटाएंगे बटा 100 मिलेगा, जब ऊपर नीचे काटेंगे तो आपको ये मान मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए घटाए जाने पर अगर यहाँ से देखिए कितना घटा रहा है, ये 2 घटा रहा है। पहले संख्या 5 थी, अब ये इसमें से कितना घटाने के बाद 3 बची, तो कितना घटाया इसने, 2 घटाया। और प्रश्न में कहा गया कितना घटा रहा है, ये 40 घटा रहा है, तो कह सकते हैं 2 यूनिट का मान कितना दिया गया, इतना। आपको करना है कि 40 में 2 से डिवाइड करेंगे। अब प्रश्न में पूछा क्या, संख्या पूछा है ना, तो ये मूल संख्या है, ठीक है, इसका ला करके इसमें मल्टीपल कर देंगे तो वो संख्या आपको पता चल जाएगी, ये 20 हो गया। तो 20 बचे कितना हो जाएगा, 100। वो संख्या कितनी है आप बताएंगे सर 100 है। और ये प्रश्न की एनटीपीसी में पूछा गया 2021 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, वह धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15 जोड़ने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के व्युत्क्रम के 100 गुने के इक्वल हो जाए, आपसे ये पूछा गया। अगर हम लोग मान ले कि मूल संख्या कितना मान ले, x मान ले। अब जो कंडीशन है उस कंडीशन को हम लोग फॉलो करते हैं। देखिए संख्या में कितना जोड़ने के लिए कह रहा है, ये 15 जोड़ने के लिए कह रहा है, तो इसमें हम लोग 15 ऐड करते हैं। 15 जोड़ने के बाद अब ये क्या हो रहा है, मूल संख्या के व्युत्क्रम के 100 गुने के बराबर। तो मूल संख्या ये है, अगर आप इसका व्युत्क्रम करेंगे तो मतलब उल्टा हो जाएगा, यानी 1/x की 100 गुने की क्या है, ये इक्वल है, इसका 100 करेंगे। अब देखिए यहाँ से इसको सॉल्व करके क्या करना होगा, आपको x का मान निकालना होगा। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो द्विघात समीकरण बनेगा। द्विघात समीकरण से बचना चाहते हैं तो आपके पास एक रास्ता है कि आप इसे ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए ऑप्शन से x के स्थान पे क्या रखा जाए ताकि इसको सॉल्व करने पर और इसको सॉल्व करने पे दोनों क्या हो जाए, आपस में इक्वल हो जाए। तो ऑप्शन से x का मान हम लोग रखते हैं। अगर पहला ऑप्शन लूंगा मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 10 रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा 25, और नीचे 10 रखूंगा तो ये कितना कट जाएगा, तो इधर 25 हो जाएगा और इधर 10। क्या ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, क्या आप बताएं सर, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे। 20 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20 25 100 हो जाएगा, और यहाँ पे 20 रखेंगे तो ये आपस में इक्वल नहीं, यहाँ 5 हो गया और इधर कितना हो जाएगा 35, तो ये आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो 5 रख के चेक करिए, इधर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 20। आप बता सकते हैं कि x का मान कितना आ जाएगा, ये x का मान कितना आ जाएगा 5 आएगा। 5 यहाँ पे रखेंगे 20 हो गया, 5 यहाँ पे रख के डिवाइड करेंगे तो कितने हो जाएगा ये। आप बता सकते हैं कि x का मान, या कह सकते हैं मूल संख्या कितनी होगी, 5 है। और ये प्रश्न देखिए एनटीपीसी में पूछा गया 2021 में। अगला टाइप देखा जाए, चलिए अगला टाइप है टाइप नंबर 16। इसमें देखिए आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे, और ये प्रश्न देखेंगे तो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा गया प्रश्न 2022 में, बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है एनटीपीसी का। देखिए प्रश्न में कहा क्या है, 80 विद्यार्थियों वाली कक्षा में कक्षा का 1/10 भाग चॉकलेट डी को पसंद करता है और कक्षा का 1/20 भाग चॉकलेट ई को पसंद करता है। चॉकलेट डी को पसंद करने वाले छात्रों की संख्या चॉकलेट ई को पसंद करने वाले छात्रों की संख्या का क्या पूछा आपसे, डिफरेंस पूछा गया कितना होगा। अब देखेंगे तो टोटल यहाँ पे संख्या दी गई है। अब इसका 1/10 भाग यानी डी नाम का कोई चॉकलेट इसको पसंद करें, तो आप यहाँ पे डी लिख लीजिए, और ये दूसरा चॉकलेट है जिसका नाम इस तरह से ई लिख सकते हैं। अब इसका 1/10 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा। इसका जैसे ये 80 है, 80 का 1/10 निकालेंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब फिर क्या करना, ई वाले को जो पसंद है कितना है, कक्षा का 1/20 भाग जो चॉकलेट ई को पसंद करते हैं, तो इसका 1/20 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब कहा क्या, इन दोनों के पसंद करने वाले छात्रों का क्या पूछा गया, डिफरेंस पूछा गया। अगर इनका जब डिफरेंस करेंगे, रेशो नहीं लगाना आपको, डिफरेंस करेंगे तो कितना मिलेगा, ये 4 मिलेगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसका देखिए डी वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए,
प्रश्न नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। सुनीता ने खेल की शुरुआत में मौजूद कंचों में से 3/5 कंचे जीते। रवि ने शेष कंचों में से 2/3 कंचे जीते, जबकि सनी ने शेष 60 कंचे जीते। सुनीता ने कितने कंचे जीते, आपसे ये पूछा गया। बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए सुनीता का जिक्र और सुनीता आप लिखिए, फिर क्या रवि है तो रवि का जिक्र और रवि आप यहाँ पे लिखिए। फिर इसके बाद देखेंगे तो जो शेष है सनी ये जीत रहा है। ये क्या जीत रहा है, कौन जीत रहा है, ये सनी जीत रहा है। सबसे पहले आप देखिए हम लोग मान ले कि टोटल कंचे कितना है, तो टोटल कंचे पता करने के लिए आप क्या करेंगे, इसका और इसका एलसीएम निकालेंगे। अगर आप इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। क्लियर है। देखिए जो भी कंचे टोटल हम लोग मान ले कितना, इस तरह से मान ले रहे कितना आए, 15 कंचे। अब ये 15 कंचे यानी कि जो 15 कंचे में से इसका इतना 3 कितना कर रहा है, ये कंचे जीत रहा है, 3/5 जीत रहा है। तो इसका जब 3/5 निकालेंगे तो 5 दिन 15 और ये कितना हो जाएगा, 9। कितना मिलेगा, 9 कंचे क्या किया, सुनीता ने जीता। फिर देखेंगे तो 5 दिन 15 ये 9 मिल गया। अब यहां से देखेंगे फिर क्या कर, रवि ने शेष कंचों में से टोटल कितना है, 15। टोटल 15 है, 15 में से 9 इसने ले लिया तो बचा कितना, अब बताएंगे सर 6 शेष बचा। कितना शेष बचा, 6 शेष बचा। शेष कंचों में से 2/3 जीते। अब इसका 2/3 अगर आप निकालेंगे तो ये 2 कितनी बार में कटेगा, ये 3 दूना 6 हो गया, 4, यानी 4 कंचे इसने जीते। अब ये जो सनी शेष कंचे जीत रहा इसका मान दिया गया 60, लेकिन देखेंगे तो टोटल 15 है। टोटल कितना, 15 है। 15 में से 9 इसने जीत लिया, 4 इसने जीत लिया, तो बचा कितना, अब बताएंगे 9 4 13, बचा कितना, 2 बचा। यानी 2 कंचे किसने जीता होगा, सनी ने जीता होगा। रेशो की बात कर रहा हूं, रेशो में ये जीता होगा। लेकिन ये पता है कि सनी कितना जीत रहा है, यहां से 60 जीत रहा है। इसका मान आपको प्रश्न में दिया गया, कितना दिया गया, 60 है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको 1 यूनिट कहें या 1 रेशो का मान आपको पता चल जाएगा। कितना आ गया, 30 आ गया। अब पूछा क्या, सुनीता कितने कंचे जीती, तो सुनीता देखिए ये सुनीता है ना, 1 यूनिट कहें या 1 रेशो का मान पता चल गया। तो 9 रेशो का मान पता करने के लिए इसका ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे तो 9 त्रिका कितना हो जाएगा, 27। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप बता सकते हैं कि सुनीता ने कुल कितने कंचे जीते, 270 कंचे जीते। और ये प्रश्न देखेंगे तो एनटीपीसी में पूछा गया, सीबीटी 2 में पूछा गया 2022 में। अगला प्रश्न देखा जाए। चलिए अब अगला टाइप देखा जाए, टाइप नंबर 17। टाइप नंबर 17 में देखिए आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। देखिए प्रश्न में कहा क्या है, एक व्यक्ति अपने बगीचे में 21,025 आम के पेड़ों को इस प्रकार लगाता है कि पत्तियों की संख्या प्रत्येक पत्ती में पेड़ों की संख्या के बराबर है। अब ये कहा कि अब पत्तियों की क्या पूछा गया आपसे, संख्या कितनी होगी, आपसे ये पूछा गया। देखिए इसका मतलब ये है कि अगर कोई इस तरह से कोई पत्ती बना दे रहा है, अब इसमें जितने पत्ती हैं यानी प्रत्येक पत्ती में क्या कहा कि पेड़ों की संख्या, पेड़ लगा रहा है तो ये इनकी संख्या के आपस में इक्वल है। जितनी इस तरह से कह रहा है इस तरह से ये आपस में क्या इक्वल है। अब ये कहा गया कि प्रत्येक क्या पूछा गया हमसे, पत्तियों की संख्या, यानी जितना इधर से है उतना ही क्या इधर से भी ये है। तो देखिए जब भी आपको ऐसे प्रश्न मिले क्या कहा गया कि प्रत्येक पत्ती में पेड़ों की संख्या के बराबर है, यानी पत्तियों की संख्या जो प्रत्येक पेड़ों की संख्या के बराबर है, ये और ये बराबर है। तो ऐसे में करना क्या होगा, इसका अंडर रूट आपको निकालना होगा। अंडर रूट निकालेंगे तो पत्तियों की संख्या आपको पता चल जाएगी। ठीक है, तो यहां से देखिए 200 कितना, ये 10 और ये 25, इसका अंडर रूट आपको निकालना है। अगर आपको ये पता है कि ये कितने का स्क्वायर होता है तो आप बता सकते हैं डायरेक्ट, नहीं पता है तो हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। देखिए हमको वर्गमूल निकालना है ना, तो 2 का पेयर बनाएंगे, पीछे से 2 का पेयर बनाएंगे। अब ये चेक करिए कि संख्या का स्क्वायर किया जाए कि लास्ट में 5 मिले। आप बताएंगे सर 5 का ही स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। मैंने आपसे ये कहा कि इसका अंडर रूट कैसे निकालेंगे, ये तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। लास्ट में मुझे 5 दिख रहा है तो आप ये चेक करिए कि कौन सा नंबर ऐसा है जिसका स्क्वायर करने पे लास्ट में 5 मिलेगा। आप बताएं सर 5 ही है, इसके अलावा और कोई नहीं है। अब ये चेक करिए, बचा आपके पास 210 बचा। किस संख्या का स्क्वायर किया जाए ताकि इससे ज्यादा ना हो बल्कि कम हो जाए।
अगर आप 15 का स्क्वायर लेंगे तो 210 से ज़्यादा हो जाएगा, 225 आपको मिलेगा। लेकिन मुझे इससे कम चाहिए तो हम लोग क्या ले सकते हैं, 14 तब ले सकते हैं। 14 का कितना होता है, 196। आप बता सकते हैं कि ये किसका, जब ये कड़ी से फ्री होगा तो ये कितना आ जाएगा, इतना। या कह सकते हैं ये इसका क्या वर्ग है, या इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आपको इतना मिलेगा। आप पत्तियों की संख्या बता सकते हैं, या पेड़ों की संख्या पूछेगा या पत्तियों की संख्या पूछेगा तो आप बता सकते हैं कितना हो जाएगा, 145 होगा। सी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। ये देखिए ग्रुप डी का लेटेस्ट प्रश्न है 2022 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक विद्यालय में 2401 छात्र हैं। पीटी शिक्षक उन्हें पंक्तियों और स्तंभों के इस प्रकार खड़ा करना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या आपस में क्या हो, बराबर हो। तो पंक्तियों की संख्या आपसे पूछा गया। प्रश्न ये कहा गया कि कोई टीचर है और कुछ स्टूडेंट है, इनको ये इस तरह से खड़ा करना चाह रहा है, इस तरह से ये खड़ा करना चाह रहा है ताकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या हो, सब आपस में क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये वाली लाइन जो ये स्तंभ है, स्तंभ या कॉलम जिसे हम लोग बोलते हैं, ये जो कॉलम है और ये जो रो है, इनकी संख्या क्या हो, बराबर है। जैसे 1 2 3 4 5 है ना, यहां से देखेंगे रो कितना, 5। अब कॉलम को चेक करिए, 1 2 3 4 5, इनकी संख्या बराबर है कि नहीं, बराबर है। तो ये प्रश्न को मैं आपको समझाने के लिए किया हूं, आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। अब ये कहा गया खड़ा करने के बाद ये इतना छात्र खड़ा कर रहा है, तो पूछा कि स्तंभों की संख्या पूछे या पंक्तियों की संख्या पूछे, तो आप इसका क्या करेंगे, अंडर रूट निकालेंगे, जो कि हम लोग पीछे कर चुके हैं। आपको करना कि ये 2401, आपको ये पता है क्या ये कितने का स्क्वायर होता है। अगर आपको स्क्वायर पता है तो आप डायरेक्ट देख करके क्या बता सकते हैं, इसका आंसर कितना आएगा, 49 है। 49 का स्क्वायर कितना होता है, 2401 होता है। तो आपको ये निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी, आप ये बता सकते हैं कितने का स्क्वायर होता है, 49 का स्क्वायर होता है। तो आपको अंडर रूट निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये प्रश्न की पूछा गया एग्जाम में। बाकी अगर आपको निकालना है तो पीछे मैं आपको तरीका बता चुका हूँ कैसे आप निकालेंगे। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 12 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, जब फ्लाईवुड के 0.03 सेंटीमीटर मोटाई वाले इतने यानी 472 टुकड़े एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं, इस प्रकार बने स्तंभों की संख्या, आप स्तंभों की क्या पूछा गया, मीटर में ऊंचाई कितनी होगी। अब ये देखेंगे इतने मीटर का क्या कोई मोटाई वाला प्लाईवुड है, यानी ये इतने मीटर का क्या कोई इतना मीटर का ये प्लाईवुड है। अब इसके ऊपर कहा कि ऐसे 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 ये कितना रखना, टुकड़ा रखना चाह रहा है, 472 रखना चाह रहा है। तो इस प्रकार जो बनेगा इसकी मोटाई पूछी गई, मोटाई कितनी होगी। अगर ये 472 ऐसे ऐसे रखेगा तो इसकी मोटाई कितनी होगी, और मोटाई किस में पूछा गया, मीटर में पूछा गया। देखेंगे अगर आप यहाँ से देखेंगे एक टुकड़े का कितनी मोटाई दी गई, यहाँ से एक टुकड़े की मोटाई इतना दी गई, तो 472 टुकड़े की मोटाई पता करने के लिए क्या करेंगे आप, इसका इसमें गुणा कर लेंगे, करेंगे हम लोग यहाँ से, तो मोटाई आपको पता चल जाएगी 23 × 472। और ये देखेंगे ये किस में दिया गया, सेंटीमीटर में दिया गया, ये किस में दिया गया, सेंटीमीटर। और किस में पूछा है, मीटर में पूछा है। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए मुझे ये कंफर्म पता है कि ऊपर 2 अंक पे दशमलव है और नीचे 2 जीरो, तो 2 अंक और क्या करेगा, ये दशमलव इधर खिसक जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल 4 अंक पे दशमलव आपको मिलना चाहिए, 4 अंक पे टोटल दशमलव मिलना चाहिए आपको। तो यहाँ से ये 3 दूना 6, लास्ट में तो 6 रहेगा, और दशमलव कितना अंक पे मिलना चाहिए, 4 अंक पे मिलना चाहिए। क्या इसमें 4 अंक पे दशमलव क्या नहीं है। कैलकुलेशन से बचना चाह रहे हो तो ये तरीका मैं बता रहा हूँ, जो पॉइंट है ये 4 अंक पे आपको लगाना होगा। 2 अंक हो गया, 3 अंक हो गया, 4 अंक पे आपको पॉइंट लगाना होगा। तो 4 अंक पे देखेंगे तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, यहाँ पे 2 अंक पे ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा 3 अंक पे। तो देखिए आपको कैलकुलेशन करने से बच सकते हैं और कोई बात नहीं है, ठीक है। कैलकुलेशन करने से आप टाइम बचा सकते हैं और कोई बात नहीं है। ये प्रश्न देखेंगे तो आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन पूछा गया 2018 में। अगला प्रश्न देखा जाए, चलिए अब अगला टाइप देखा जाए, प्रश्न नंबर 13। अब देखेंगे यहाँ से तो क्लास 7 के पुनर्मिलन समारोह में 45 छात्रों में से 30 छात्रों ने भाग लिया। प्रश्न में ये कहा कि क्लास 7 के पुनर्मिलन समारोह में 45 छात्रों में से कितने छात्रों ने भाग लिया, 30 छात्रों ने भाग लिया। यदि समारोह में उपस्थित
सभी छात्र एक दूसरे को क्या करते हैं, ये हाथ मिलाते हैं। तो हाथ मिलाने वाले छात्रों की कुल संख्या पूछा गया, टोटल कितनी बार हैंडशेक होगा आपसे प्रश्न में ये पूछा गया। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि नंबर सिस्टम जो चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था वहां पे मैंने आपको बताया था कि गिफ्टों की संख्या कैसे निकालते हैं और हैंडशेक यानी मिलाए गए हाथों की संख्या कैसे निकालते हैं, इसका पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको डिटेल में फिगर बना के पूरा वहां पे समझाया था। और लास्ट में मैंने आपको ट्रिक से भी बताया था कि कैसे आप इसे जल्दी से सॉल्व करेंगे। हमसे ये पूछा गया कि एक दूसरे हैंडशेक यानी कुल कितनी बार हैंडशेक होगा आपसे ये पूछा है, मिलाए गए हाथों की संख्या पूछा है। मैंने इसका कॉन्सेप्ट आपको ये बताया था चैप्टर में। सबसे पहले आप क्या करेंगे, गिफ्टों की संख्या निकालेंगे। गिफ्टों की संख्या निकाल करके उसका आधा कर लेंगे तो मिलाए गए हाथों की संख्या आपको पता चल जाएगी। बिना फार्मूले के आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ से देखिए, वैसे इसकी जरूरत नहीं, ये जो मैं लिखने जा रहा हूं इसकी जरूरत नहीं है, बट मैं बता दे रहा हूं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, गिफ्टों की संख्या निकालेंगे। गिफ्टों की संख्या कैसे निकालती है, मैंने ये बताया था कि जितने व्यक्ति रहेंगे उससे क्या करना होगा, एक कम करके उसका गुणा करना होगा। तो यहां से देखिए 45 छात्रों में से कितने प्रेजेंट यानी कितने भाग लिए, 30, यानी कितने इनकी संख्या कितनी है, 30 है। मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया था गिफ्टों की संख्या कैसे निकालते हैं। जितने व्यक्ति रहेंगे उससे क्या करेंगे, एक कम करके उसी में गुणा कर देंगे। तो ये क्या पता चल जाए आपको, गिफ्टों की संख्या आपको पता चलिए। अगर गिफ्टों की संख्या पूछता तब आप ये प्रोसेस करते, लेकिन हमसे ये पूछा गया कि मिलाए गए हाथों की संख्या। तो मिलाए गए हाथों की संख्या का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि गिफ्टों की संख्या का आधा कर लेंगे तो मिलाए गए हाथों की संख्या आपको पता चले, यानी हैंडशेक पता चल जाएगा। तो यहां से आप लिख सकते हैं मिलाए गए हाथों की संख्या, मिलाए गए हाथों की संख्या। मैंने क्या बताया आपको, गिफ्टों की संख्या का अगर आप आधा कर लेंगे, गिफ्टों की संख्या का अगर आप आधा कर लेंगे तो हैंडशेक आपको पता चल जाएगी ये कितनी बार होगा। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 15 9 कितना होता है, 135। 5 देखेंगे तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा और किसी में नहीं दिख रहा, तो इस पे टिक करके आप क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अगर आप एग्जाम में है तो सी वाले ऑप्शन पे टिक करके आप क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ये देखिए ये इसकी कोई जरूरत नहीं, बट मैंने बता दिया। अगर आपसे गिफ्टों की संख्या पूछेगा तो इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि जितने व्यक्ति रहेंगे उससे कम करके उसी में गुणा कर लेंगे तो गिफ्टों की संख्या पता चलेगा। अगर ये पूछा जाए कि मिलाए गए हाथों की संख्या, तो यहाँ से क्या करेंगे, गिफ्टों की संख्या का आधा कर लेंगे तो मिलाए गए हाथों की संख्या आपको पता चल जाएगी। बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, कुछ भी फार्मूला याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न देखा जाए। चलिए टाइप नंबर 19 देखा जाए। इसमें किस टाइप के कुछ प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। दो संख्याओं का योग कितना दिया गया, 22। एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर है, तो दोनों में से बड़ी संख्या आपसे ये पूछेगा। और ये प्रश्न देखिए आरआरबी जे में पूछा गया 2019 में। प्रश्न में ये कहा गया कि एक संख्या, अगर हम लोग संख्या x मान लिया या y मान सकते हैं, लीजिए x मान लिया और दूसरी संख्या मैंने कितना मान लिया, y मान लिया, तो एक संख्या का 5 गुना, अगर आप इसका 5 गुना करेंगे तो दूसरी संख्या के 6 गुने के इक्वल, दूसरी संख्या के 6 गुने के क्या ये इक्वल है। तो यहां से मुझे करना क्या होगा, x, अगर मैं इसको इधर लाऊंगा तो x बटे y होगा। अगर कहीं पे ये x बटे y लिखा है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x रेसु y भी लिख सकते हैं, जो कि मैं आपको रेशो चैप्टर में कॉन्सेप्ट बता चुका हूं। प्लेलिस्ट बनी है, आप वहां से जाकर के रेशो चैप्टर भी पढ़ सकते हैं। तो इसको लाऊंगा इधर x बटे y को तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे भी तो लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अब ये इधर जाएगा 6 बटे 5 को हम लोग 6 रेशो कितना बोल सकते हैं, 6 रेशो कितना बोल सकते हैं, अब बताएंगे 5। या दूसरा तरीका मैं बता रहा हूं कि जब भी आपको ऐसे मिले तो x का मान कितना होगा, ये होगा, और y का मान कितना होगा, ये होगा। आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि x का मान कितना होगा, y का मान कितना होगा। आपको ये पक्षांतर करने की कोई जरूरत नहीं है, ना इधर ना उधर, डायरेक्ट बताइएगा ये इसका मान हो जाएगा और ये इसका मान हो जाएगा। इस तरह से भी आप बता सकते हैं। अब ये कहा गया कि दोनों का योग कितना दिया गया, 22 दिया गया। अगर मैं दोनों संख्याओं का योग रेशो में करूंगा तो 11 मिलेगा। 11 से इसको डिवाइड करूंगा तो ये भाग कितने बार जाएगी, 2 बार जाएगी। अब बड़ी संख्या पूछा है ना, तो जो रेशो में बड़ा होगा उसमें ला करके मल्टीपल कर दीजिए। तो रेशो में 6 बड़ा है तो 6 का इसमें मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12।
उन दोनों संख्याओं में जो बड़ी संख्या है वो कितनी है, 12 है। तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 15 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि एक संख्या के 5 गुने में से 10 घटाया जाता है तो वह उस संख्या के 4 गुने में 8 जोड़ने पर मिलने वाली संख्या के बराबर होगा। तो वो संख्या क्या होगी, आपसे ये पूछा। अगर हम लोग मान लें कि वो संख्या कितनी x है, अब ये संख्या के 5 गुने, संख्या का 5 गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5x में से 10 घटाने पर इसमें से संख्या के 5 गुने में से कितना घटाना, 10 घटाना है। तो वह संख्या के 4 गुना, संख्या के 4 गुने में 8 जोड़ने पर मिलने वाली प्राप्त संख्या के बराबर हो रहा है। तो इसमें अगर 8 जोड़ दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से संख्या यानी x का मान आपको निकालना है। ये इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो दूसरे पक्ष में इसका साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ऐड हो जाएगा। तो 10 और 8 कितना हो जाएगा, ये 18। वो संख्या कितनी है, 18। बी ऑप्शन देखिए इसका मैच करें। और ये प्रश्न देखेंगे तो आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया 2019 में। अगला प्रश्न देखा जाए, चलिए अगला टाइप देखा जाए, टाइप नंबर 20। टाइप नंबर 20 में देखिए आपको कैसे प्रश्न देखने को मिलेंगे, अंकों से रिलेटेड आप देखिए प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। 2 अंकों वाली संख्या में 18 जोड़ने पर उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं। अंकों का गुणनफल कितना, जो भी है उनका गुणनफल कितना दिया गया, 8 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है और इसको हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। एक बार प्रश्न आपको फिर से पढ़ के सुना रहा हूं। 2 अंकों वाली संख्या में जब 18 जोड़ा जाता है तो उस संख्या के अंक आपस में क्या हो जा रहा है, ये बदल जाते हैं। और क्या कहा गया, ये दिया गया कंडीशन है कि अंकों का गुणनफल 8 है। देखेंगे इन दोनों का भी गुणनफल 8 मिलेगा, इन दोनों का भी गुणनफल 8 मिलेगा, इनके अंकों का गुणनफल करेंगे तो कितना मिलेगा, ये 6 मिलेगा। ये ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गया। इन दोनों का गुणा करेंगे तब भी 8 मिलेगा, तो एक ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गया। अब ये देखिए संख्या में मैं अगर 18 जोड़ूंगा तो जो इसका मान है ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। अगर इसमें जोड़ने के पलटने का मतलब ये है कि अगर ये 42 है तो जोड़ने के बाद मुझे कितना चाहिए, 24 चाहिए। जाहिर सी बात है कि 24 नहीं मिलेगा, ये 24 से क्या हो जाएगा ज्यादा। अगर संख्या में 18 जोड़ेंगे तो क्या 24 आपको मिलेगा, क्या अंक क्या हो रही है, अंक क्या हो रहा है, आपस में बदल जाते हैं। अंक आपस में बदल जाते हैं मतलब कितना हो जाएगा, बदल के ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो 24। तो जाहिर सी बात है ये 24 तो मिलेगा नहीं, ये कुछ ज्यादा मिल जाएगा। ये ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गया। ये भी नहीं होगा, ये 18 दूना 36। चेक करेंगे अगर आप इसमें ये कितना चाहिए, अंक बदलने के बाद कितना चाहिए, मुझे 81 चाहिए। क्या इसमें 18 जोड़ने के बाद 81 आएगा, क्या नहीं आएगा। एक ऑप्शन तो ऐसे ही रिजेक्ट हो गया। तो डी ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर आप 24 में देखेंगे इन दोनों का गुणा करेंगे तो 8 आपको मिलेगा। अगर मैं इसमें कितना जोड़ दूं, 18 जोड़ दूं, तो क्या इस 18 जोड़ने के बाद इसके अंक आपस में बदल जाएंगे, क्या 42 मिल जाएगा, क्या मिलेगा। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। यहां से वैसे लास्ट ऑप्शन बचा तो यही सही यही होगा। यहां से जोड़ेंगे कितना मिलेगा, ये 2 मिलेगा, और ये कितना हो जाएगा 42। देखिए इस बात को ये फॉलो करे कि नहीं कर रहा है। अगर कोई संख्या उसमें 18 जोड़ देंगे तो संख्या के अंक क्या हो जाएंगे, आपस में बदल जाएंगे। वैसे लास्ट ऑप्शन बचा था, अगर आप एग्जाम में होते तो डी ऑप्शन पे टिक करके क्या करते, आप आगे बढ़ जाते। ये प्रश्न देखिए आरआरबी जेईई में पूछा गया 2019 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 17 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, 2 अंकों की एक संख्या और उसके दोनों अंकों के स्थान आपस में बदलने के बाद प्राप्त संख्या का योग कितना हो रहा है, 132। अंकों का अंतर कितना दिया गया, 4 है। तो संख्या आपसे पूछेगी। प्रश्न ये है कि जैसे ये कोई संख्या है, इन दोनों के अंकों का अंतर कितना मिलना है, 4 मिलना चाहिए। तो यहां से भी 4 मिला, यहां से भी 4 मिला, यहां से भी 4 मिला, लेकिन यहां से देखिए यहां से भी 4 मिल रहा है। फिर क्या कहा गया कि जब दोनों अंकों के स्थान आपस में बदल देने पर जो संख्या का योग हो रहा है वो कितना होना चाहिए, 132 होना चाहिए। अगर यहां से देखिए संख्या, अगर संख्या के अंक बदल देंगे तो ये इसको मैं पहले कर दूं और इसके बाद कर दूं, तो क्या इन दोनों को जोड़ने पे 132 मिलेगा, क्या 132 नहीं मिलेगा। तो ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। अगर देखिए मैं यहाँ से 48 कर दूं और ये इतना कर दूं, क्या इन दोनों को जोड़ने पे इतना मिलेगा, क्या आप कहेंगे हाँ सर ये देखिए इतना मिल जाएगा, 132 आपको मिलेगा। तो यही इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। और ये प्रश्न देखिए आरआरबी आरपीएफ एसआई में पूछा गया 2019 में। चलिए इसमें 2 टाइप के और प्रश्न दे रहा हूं।
ठीक है, 2 टाइप के और प्रश्न आपको दिखा रहा हूं। चलिए सर, टाइप नंबर 20 का देखिए, ये 2 क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, सॉल्व करके बताएंगे कि इनका आंसर कितना आएगा। एक प्रश्न ये हो गया, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अभी मैं आप चाहे तो अभी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक प्रश्न ये हो गया और एक प्रश्न देखिए ये है। इन दोनों प्रश्न को क्या करना होगा, आपको सॉल्व करके बताना होगा। ये दोनों प्रश्न देखेंगे तो टाइप बी से रिलेटेड है और ऐसे प्रश्न मैं आपको पीछे बता चुका हूं। तो इन दोनों प्रश्न को क्या करना होगा, आपको सॉल्व करके बताना होगा कि इसका आंसर कितना आएगा। बस अब रहने दे रहे हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। जिन लोगों को नंबर सिस्टम चैप्टर पढ़ना है कंप्लीट, प्लेलिस्ट मैंने बना दी, आप वहां से जाकर के नंबर सिस्टम चैप्टर आप पढ़ सकते हैं। बिल्कुल फ्री में मैंने आपको पढ़ाया, कोई भी चार्ज में नहीं लिया हूं।